एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल पे। और आज हम करवा रहे हैं सीटेट का जो सीडीपी पोर्शन है, और उसमें जो है पहला टॉपिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हम करवा रहे हैं। और ये बुक जो है वो सचिन एकेडमी का है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुल 100+ क्वेश्चन है। तो हम आज 50% यानी 50 क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो में, और अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यह जो है पेपर 1, 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इसको अपने से सॉल्व कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका सीडीपी में जो है 30 में जो है ना वो 25 का गारंटी हम खुद देते हैं, क्योंकि हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं। और इसमें जो है 30 में जो है मेरा जो था वो 28 का स्कोरिंग था। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर देखिए, वॉच कीजिए। और हो सकता है तो फिजिकली बुक आपके पास है तो उसको ज़रूर रिवीजन कीजिए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो भी है दिया हुआ है। तो इन सभी को जो हम इस वीडियो में इसमें और टॉपिक वाइज टॉपिक करवाएंगे। तो आज हम पहला चैप्टर लेकर के हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वृद्धि एवं विकास का। ठीक है, और इसका हम करवाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं या कर रहे हैं उनसे। और कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए आप, अभिकथन 1 क्या कह रहा है। जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना यानी बबलाना शुरू करते हैं, क्या करते हैं? बबलाना शुरू करते हैं, बड़बड़ाना शुरू करते हैं, और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। क्या ये सही है या नहीं है, इसको बताना है। कथन था वो, कारण क्या है? सही विकल्प चुने। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? ए और आर, ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। यानी ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, और अभिकथन और कारण वाला ही प्रश्न अधिकतर जो है सीटेट के द्वारा पूछे जाते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या कहता है? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्या है? तो विकास जो है यहाँ पे देखा जाए तो विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से। चक्रीय मतलब, रैखिक मतलब सीधा विकास नहीं होता, वो चक्र में होता है। ठीक है, और चक्रीय मतलब क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, या कह सकते हैं 360 होते हैं विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते हैं बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण? ये मात्रात्मक परिवर्तन है। किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, संज्ञानात्मक बुद्धि से संबंधित है, भावनात्मक आपका भावना से संबंधित है, गुणात्मक, ये सभी जो अलग अलग प्रकार के हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण का ही प्रश्न दिया है। क्या कहता है? किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपरा का पालन करने के लिए दबाव बढ़ता है। कारण क्या कह रहा है? जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन ये जेंडर जो है, जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती। हो सकता है वो जैविक रूप से मेल जन्म लिया हो, लेकिन उसका जो है थिंकिंग वो फीमेल जैसा है, वो फीमेल की तरफ बिहेवियर्स करता है, उसमें सारे लक्षण गुण और वगैरह जो है फीमेल के हैं। तो ये क्या होगा? जेंडर भूमिका निर्धारित नहीं कर सकता है जो जन्म लिया है वो मेल है या फीमेल है, वो बाद में पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्या कहता है? संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो पर्यावरणीय कारक, यानी पर्यावरणीय कारक जो होता है ना वो सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो ये मनोसामाजिक विकास में शामिल है। भावना, व्यक्तित्व और आपका सामाजिक संबंध जो है वो क्या होगा? मनोसामाजिक, यानी साइको मतलब सोशल, साइको सोशल में शामिल होता है। साइको सोशल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। कहता है
स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच जा सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कह रहा है, क्या बदलाव क्या है? ये ग्रोथ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ग्रोथ को, वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस आयु में बच्चे शब्द के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्द का खेल शामिल है? तो ये 7 वर्ष के बच्चे, किसमें होगा? 7 वर्ष के, यानी मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे जो होते हैं वो 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इनमें शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे आपका डिस्कशन दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर रहती है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि को देखा जाए तो वृद्धि धीमा होता है और सोच जो होता है वो तार्किक होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल है? अब ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है? व्यक्ति जो होता है ना संपूर्ण बॉडी मसल्स का उपयोग करता है इसमें, ठीक है, ग्रॉस मोटर में। अब यहाँ पे देखा जाए तो बुनाई करना, बुनाई हाथ से किया था, केवल हाथ के मसल्स का यूज होगा। तैरना संपूर्ण बॉडी का काम होता है, राइट आंसर होगा। कागज़ पर एक वृत्त रेखा के अनुसार काटना, ये क्या होगा? ये भी एक फाइन मोटर स्किल है। एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये फाइन मोटर स्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो हो जाएगा वो ग्रॉस मोटर स्किल का जो होगा GMS का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं तो शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ या आंतरिक से बाहरी, इसको ये जो है पालन करते हैं ये सिद्धांत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तर्क और अभिकथन वाला है। यहाँ पे कहता है बच्चे की शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तर्क क्या दिया है? बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ए और आर जो होगा दोनों सही हो जाएगा और आर जो होगा ए जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है, ये ऊपर वाला जो है नीचे की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विकास का वह कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है, यानी अगर ये शरीर है, ठीक है, शरीर है तो यह सिर से शुरू हो रहा है, यानी माथा से शुरू हो रहा है और बाकी हिस्सों तक आगे बढ़ता है, यानी शरीर सिर से स्टार्ट होकर पूरे बॉडी में फैलने का काम करता है। विकास सिर से स्टार्ट होता है और पूरे बॉडी में जो होता है इसका फैलाव होता है। तो ये क्या है? शीर्षगामी सिद्धांत होगा। कौन सा सिद्धांत होगा बच्चों? शीर्षगामी सिद्धांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल, तो जटिलता के लिए वरीयता, ये जटिलता को वरीयता मानते हैं, ठीक है। रचनात्मक बच्चे जो होते हैं ना वो देखा जाए ना तो आप सारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग उसमें ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहता है? किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं तथा उनकी एथलेटिक्स क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया में बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। बिल्कुल सही। अगर छोटे बच्चों का आपका एक खेल का नियम समझेगा तो खेल का नियम का पालन ही नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एज ऐसे भी होते हैं जिसमें बच्चों को समझाया जाए तो वो अच्छे से समझ जाते हैं और उस नियम के अनुसार ही खेलते हैं। तो ये कौन सा है? क्या बचपन है, क्या मध्य बचपन है, या किशोरावस्था या शैशवावस्था है? तो मध्य बचपन होता है, ठीक है। यानी किशोरावस्था से अगर देखा जाए तो उससे पहले की अवस्था मध्य बचपन की अवस्था होती है और इसी अवस्था में जो होते हैं जैसे कि 6 से 11 साल के आसपास के जो बच्चे होते हैं उनको जो भी चीज़ समझाएगा वो अच्छे से समझ भी लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है।
कहता है विकास क्या है, विकास क्या है, अनवरत होता है, गतिशील होता है, ठीक है, अव्यवस्थित नहीं होगा, पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं होगा, यानी कभी विकास हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक आयामी होगा, यानी सिंगल में होगा नहीं। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, चारों बगल से विकास होता है, इसलिए क्या होगा, विकास क्या है, गतिशील है। राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं विकास गतिशील होता है, अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है जिसमें बदलाव आता रहता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, तो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। कहाँ से बढ़ता है, सिर से पैर की ओर। विकास कहाँ से बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, यानी टॉप टू बटन्स की ओर वो डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तित्व रिश्ते बनाने में से संबंधित है। ये है सामाजिक विकास। कौन सा होगा, सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, बाल विकास का वह कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे संवेगात्मक जो है ये ऑप्शन राइट आंसर बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहता है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं और फिर डैश के कौशल सीखते हैं। तो बच्चे जो होता है ना, शारीरिक विकास में जो होता है स्थूल गति यानी ग्रॉस मोटर स्किल पहले प्राप्त करता है, उसका सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल, ठीक है, इसका फिर से सूक्ष्म गति में मांसपेशी का इस्तेमाल बच्चे करते हैं कौशल को सीखने में। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चे के बारे में क्या समझ रखते हैं। तो बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपनी खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन है, कहता है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है। क्या होता है, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है क्या, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्य एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो किशोर अवस्था में होगा। कब होगा, किशोर अवस्था में। मतलब बच्चे जो है खुद की पहचान की खोज करते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, विकथन और कारण क्या है, यहाँ पे पढ़िएगा। कहता है क्या, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। दर क्या कहते हैं, बच्चे की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। अब नहीं है तो क्या है, यहाँ ऑप्शन 2 क्या है आंसर इसका, विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। विकास ये नहीं जो ईस्ट में हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, नॉर्थ में हो रहा है, साउथ में हो रहा है। विकास जो होता है ना वो चहुमुखी होता है, यानी चारों बगल से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, बाल विकास की गति होती है। तो इसके में क्या होता है, बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित होती है और कर्मानुसार होती है। विकास क्या होती है, सुनियोजित भिन्नता के साथ कर्मानुसार होती है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। सॉरी यहाँ पे 24 नहीं होगा, 26 है। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 27वां प्रश्न, यहाँ पे क्या कहता है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक उधर रह गया है।
कारण अधिगम विकास के लिए स्थितियां सृजित करते हैं। क्या कहते हैं? विकास के लिए स्थितियां सृजित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या जो है वो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की इच्छा, यह किशोरावस्था। किसमें होते हैं खुद की पहचान? बच्चे कब खोजना शुरू करते हैं? किशोरावस्थाओं के दौरान ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित युग्म का सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पे युग्म कह रहा है तो शिशु अवस्था 6 से 11 साल दिया, मध्यम बाल अवस्था 2 से 6 साल दिया, मुक्त सक्रिय अवस्था 11 से अधिक वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो ये है अंतर्वैयक्तिक कौशल। अंतर्वैयक्तिक कौशल संवेगात्मक विकास का हिस्सा होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अंतर्वैयक्तिक कौशल का अर्थ क्या है? तो ये अपने आप को दूसरे के सामने व्यक्त करने से संबंधित है। जैसे कि 2 पर्सन खड़ा है और सामने वाला को खुद को ये अपने आप को चीख के बताएगा, ठीक है, जो हम है कौन, ठीक है, अपने आप को दूसरे सामने प्रकट करेगा, व्यक्त करेगा, बताने का काम करेगा। ठीक है, अब वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है फिर भी, नहीं है फिर भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है क्या? ए कथन स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा थोड़ी ना, स्कूल में बच्चे सीखने के लिए गति कौशल नहीं चाहिए, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल नहीं चाहिए, चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाता है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। कैसे? सीखना और विकास दोनों से स्वतंत्र कैसे होता है? ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये सही है और आर जो है वो गलत है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? तो दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? विद्यालय में परिवार और समकक्षी की अलग अलग भूमिका होती है। परिवार की भूमिका अलग हो जाएगी और जो दोस्त है और उसके बाद टीचर्स है उसकी भूमिका अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है। क्या कहता है निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संवेगात्मक संप्रेक्षण में बदलाव। संवेगात्मक संप्रेक्षण में बदलाव जो है वो शारीरिक विकास से संबंधित नहीं। तो संबंधित कौन सा है? शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, बिल्कुल शरीर का बदलाव। आज कुछ है कल कुछ और हो जाएगा। शारीरिक प्रणाली का कार्य, शरीर का कौन सा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। प्रतिबोधिक व गतिक कौशल ये भी आपको जो है शारीरिक विकास में शामिल है। नहीं है तो कौन सा? संवेगात्मक संप्रेक्षण में बदलाव, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर देखते हैं। कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा सा संबंध किससे है? सीधा संबंध जो है वो किससे है? तो इसको देखा जाए तो ये क्या वृद्धि से है? शारीरिक विकास का वृद्धि होगा, संवेदिक कार्य हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो सूक्ष्म और सकल मोटर स्किल यानी कौशल, इससे संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विकास एक डैश प्रक्रिया है जिससे शुरुआत के डैश के समय होती है। तो विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया और गर्भ धारण के समय से यानी स्टार्ट हो जाती है। यानी जब से गर्भ में बच्चे होते हैं तभी से ये स्टार्ट होती है। टॉम टू बॉम यहाँ पे होता है, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक जो होता है विकास होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क का। यहाँ पे क्या कह रहा है? गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गति परिपक्वता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और कहता है क्या सीखना विकास पर निर्भर करता है, यानी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, बट सही व्याख्या जो आर जो है ए की सही व्याख्या करे, ये जो है ऊपर वाले की व्याख्या सही से कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आजकल सिद्धांत का क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि
का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो जन्म से लेकर के यानी पेट से लेकर के गर्भ तक स्टार्ट रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो ये होता है, देखा जाए परवरिश की शैलियों पर, अनुवांशिक ढांचा संरचना पर, विद्यालय अनुभवों पर, व्यक्तिगत रुचि पर। यानी 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर हम लोग देखते हैं। अभी कथन और कारण से संबंधित ही प्रश्न है। क्या कहता है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। कैसे गुजर सकता है? सभी संस्कृति के बच्चे और का उम्र अलग हो सकता है, मान लीजिए सेम उम्र का हो सकते हैं, लेकिन उनमें विकास की गति क्या होती है? किसी में तीव्र होगी, किसी में मंद होगी। तो ये एक मतलब एक जैसा नहीं होगा, एक जैसे चरण से नहीं गुजरेगा। ऑप्शन आर क्या करेगा, तर्क क्या कर रहा है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होती है। कैसे एक आयामी और सार्वभौमिक हो जाएगा? सभी के अलग अलग प्रकार के बचपन हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ तो सही है लेकिन कुछ गलत है, तो यहाँ पे दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है? यानी एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल है। कौन सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है? यानी ऐसे कौशल जिसमें मांसपेशी का यूज कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, धागे में मोती पिरोना। तो धागे में मोती पिरोना क्या है? फाइन मोटर स्किल है। ठीक है, इसमें कुछ ही मसल्स का इस्तेमाल होता है, बाकी में क्या होता है, पूरे शरीर के मसल्स का इस्तेमाल होता है। चलिए 41वां प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल को के समय कौन सा? परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो ये किशोरावस्था है। कौन सा होगा? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। कहता है बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए शारीरिक विकास पर, ऑप्शन बी जो है सामाजिक कौशल पर, ऑप्शन सी जो होगा संज्ञानात्मक क्षमता पर, ऑप्शन डी जो होगा संवेगात्मक कौशल पर। तो ये सभी पे जो है ध्यान देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत या सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। किससे होता है? तो आनुवांशिकता से होती है, शिक्षा से प्रभावित होती है, संस्कृति से होती है, सामाजिक नीतियों से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या कहता है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? तो बच्चों का विकास जो होगा वो व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रदाय का क्या सुझाव आता है? बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रदाय क्या सुझाता है? तो सुझाता है बाल अवस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील की अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं। विकास क्या है? तो विकास क्या? एक क्रमिक प्रक्रिया। ठीक है, वो विकास अनवरत होते रहता है। ऐसा नहीं विकास कभी हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। विकास अनवरत चलते रहता है। ठीक है, 47वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? तो ये करता है जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता जो है अनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित कर सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे अलग अलग दर या गति से विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। हो सकता है अलग अलग तरीके से। ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है, विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, बिल्कुल सही है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, नहीं, विकास निरंतर होता है, विकास रुकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कहता है
वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों में के तौर पर व्याख्यात करते हैं वे मानक है कि वे मानते हैं कि विकास डैश है, तो विकास रुक रुक कर होता है। क्या होता है, वो क्या मानते हैं, विकास रुक रुक कर होता है। और आज के इस सत्र में अंतिम क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और इसके बाद जो है कल इसका आप 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करता है, क्रांतिक अवधि के संप्रदाय की क्या अवधारणा है। ऑप्शन ए, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति होती है। उसके बाद दूसरा क्या है, क्या कहता है, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना हो, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय परिवर्तन होना, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 51 से जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल। आप लोग ऐसे ही चैनल पे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।